#vlogs. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स किया करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी और बेहतर चीज़ें बना सकें। आज मैं बनाना सिखा रही हूँ आपको पैनकेक ऑमलेट, जिसके लिए पहले मैं पैनकेक बनाने की तैयारी करूँगी। जिसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप मैदा और 1.5 कप दूध, और ये 2 अंडे हैं जिसमें से मैं 1.5 अंडा डालूंगी, और ये सॉल्ट है 1 स्पून, ये टी स्पून मैं इसमें सॉल्ट डालूंगी। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और ये 1 टेबल स्पून बटर है, और ये 1.5 बेकिंग वो है पाउडर। ठीक है, तो अब मैं इसको ये है इसके पैनकेक की रेसिपी की चीज़ें, और मैं अब आपको इसके ऑमलेट की बताती हूँ। ऑमलेट में है मैंने ये 4 एग लिए हैं, और ये कुछ हरी मिर्चें, प्याज और टमाटर आप इसमें ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपको ज़रूरत हो। और ये ऑयल है, और ये 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है, और 1 चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, और इसमें सॉल्ट, इसमें भी सॉल्ट डलेगा। और ये चीज़ है, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी फ्लेवर के लिए। आप डालें या ना डालें ये आपकी मर्ज़ी है। अब ये मैंने 2 अंडे लिए हैं, इसको मैं ऐसे फेंट लूँगी थोड़ा सा। तो मैंने फेंट रही हूँ, ये मैंने फेंट लिया। इसमें से मैं 1.5 अंडा डाल दूँगी, और आधा अंडा मैं इसमें ही डाल दूँगी। अब इसको मैं अच्छा सा विप करूँगी। ये अच्छा सा होना चाहिए जिसमें लम्स ना हो। जितना आप इसको अच्छा विप करेंगे उतना ये अच्छा फूलेगा। ये भी मैंने विप कर लिया अच्छी तरह। अब मैं इसमें ये दूध मिक्स कर लूँगी। दूध के साथ मैं इसमें ये बटर भी मिक्स कर लूँगी, और इसको मैं अच्छा सा फेंट लूँगी। ये अब मैं मैदे में, ये बेकिंग पाउडर है, ये मैं मैदे में मिक्स कर लूँगी ऐसे। इसको मैं अच्छी तरह इसमें मिक्स करके फिर इसमें डालूँगी। ये मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं ये 1 स्पून सॉल्ट डाल रही हूँ, टीस्पून, और अब इसमें मैं ये साथ साथ थोड़ा थोड़ा मैदा डालकर इसको विप करूँगी। ये अच्छी तरह देखें विप हो गया है, मुलायम है बिल्कुल आपके सामने। देखें मैं इसे एक तरफ रख देती हूँ, और अब मैं ऑमलेट की तैयारी करती हूँ। जिसके लिए मैंने अंडे लिए हैं 4, इसको मैं फेंटूँगी। ये अच्छी तरह मैंने इसको फेंट लिया। अब मैं इसमें सॉल्ट डालूँगी 1/2 स्पून, मैंने इसमें चिली पाउडर डाला, रेड चिली पाउडर, और 1 स्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाला। थोड़ा सा मैं ऐसे करती हूँ। साथ इसके मैं ये ग्रीन चिली
ये आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और जो आप वेजिटेबल खाते हो आप वो भी डाल सकते हैं इसमें, कैप्सिकम वगैरह। ये देखिए मैंने धीमी सी इसकी हल्की सी फ्लेम ऑन की हुई है। इस पे मैंने ये पैन रखा है, ये अच्छा सा हीटअप होगा। फिर मैं इसमें हल्का सा ऑयल ग्रीस करूँगी और फिर इसमें मैं बैटर डालूँगी। इसे मैं हल्का सा ऐसे ग्रीस कर लूँगी। इसमें बटर डला हुआ है तो ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। ये जितने आपने बड़े बनाने हैं उसके हिसाब से आप इसमें ये अंदाज़ा लें। इसको धीमा धीमा बनने देंगे। ये देखिए इसमें बबल्स आना शुरू हो रहे हैं। ये देखिए हल्का हल्का पकना शुरू हो गया, बबल्स आना शुरू हो गए। मैं इसे टर्न करूंगी। ये देखिए मैंने इसे टर्न कर लिया और हल्का सा मैं इधर से इसको फिर ग्रीस कर दूंगी। ये देखिए कितने फ्लफी। ये देखिए ये अब मैं इसके ऊपर ऐसे ये ऑमलेट डालूंगी। मैं इस तरह ऑमलेट इसके ऊपर डाल दूंगी। और ये इस तरह आप इसको हल्का हल्का सा इस तरह करेंगे तो ये इस तरह ऊपर चला जाएगा। ऐसे ये देखिए। अब इसको मैं पलट लूंगी ऐसे, थोड़ा सा ये यहाँ से पक जाए। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। इसको स्लो आंच पे आपने बनाना है, तेज़ आंच पे बनाएंगे तो फिर ये जल जाएंगे इतनी देर, क्योंकि हमने ऑमलेट भी डालना है पर उसको कुकिंग करनी है, तो इसको स्लो फ्लेम पे आपने बनाना है। और बिल्कुल हल्का हल्का सा इस तरह सा ग्रीस, जब ज़रूरत पड़े आपको इस तरह हल्की सी ग्रीस कर लेनी चाहिए। ये देखिए ये मैं इसको इस तरह सीधा कर दूंगी। ये देखिए ऑमलेट कुक हो चुका है। मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ ऐसे डाल दूंगी। बच्चे ये होते हैं इससे ज़रा शौक से खा लेते हैं, हल्की सी चीज़ डली हुई हो। और इसको मैं 2 मिनट के लिए
ऐसे इसको ढक दूंगी ताकि चीज़ अच्छी से मेल्ट हो जाए। ये देखिए चीज़ मेल्ट हो गई है। अब ये मैं इसको प्लेट में इसी तरह अब मैं इस पे इस तरह मैं ये दूसरा बनाने के लिए एक दफ़ा इसको क्लीन कर लूँगी। क्लीन करने से ये होता है कि आपका अगली चीज़ नीट बनती है, पैन क्लियर हो जाए तो। ये मैं हल्का सा ग्रीस करूँगी और इसके ऊपर मैं ये सेकंड भी डाल दूँगी। ये क्या गोल गोल? ये चिकन ये अब इसको मैं धीमे धीमे बनने दूंगी। ये देखिए इस पे बबल्स, इस पे जैसे डाले इसके ऊपर बबल्स आना शुरू हो जाते हैं। बबल्स बबल। अब मैंने ये दूसरा भी टर्न कर लिया है। अब इसके ऊपर भी मैं इस तरह आउट डाल दूंगी। मैंने इस पे भी डाली। ये इस तरह जैसे ये थोड़ा सा पकता है मैं इसे टर्न कर लूँगी। ये मैंने सेकंड को भी इस तरह टर्न कर लिया है। अब मैंने इसे भी टर्न करके इसके ऊपर भी चीज़ डाल दी। अभी मैं इस तरह सारे बना लूँगी। ये अब तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको सर्विंग आपको बताती हूँ इसकी कैसे कैसे आप सर्विंग कर सकते हैं। ये देखें इस तरह इसको आप इस तरह फोल्ड कर लें। ये देखें इस तरह फोल्ड करके इसको इस तरह, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। और इस तरह रखें। ये देखें इस तरह रख दें और इसको इस तरह फोल्ड भी कर सकते हैं और चाहे तो इसको पिज़्ज़े की तरह ये देखिए पिज़्ज़े की तरह कट करके इस तरह स्लाइस इस तरह भी कर सकते हैं। और आप इसको केचप के साथ खाएं, बहुत टेस्टी यम्मी लगते हैं। आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। #vlogs. Please subscribe our channel, likes and share our video. Thank you.